कि छल हुआ है। कैसा छल? राम जी लक्ष्मण जी दोनों साथ में मिलकर के अपने आश्रम में गए। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीनो बिसेखी। भैया लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें कुटिया में छोड़ करके आया था जानकी की रक्षा के लिए, लेकिन तुम मेरे पास में आ गए। ऐसा कौन सा कारण है भगवान, जिस कारण से तुम्हें मेरे पास में आना पड़ा? सभी प्रकार की कुशलता तो है। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता था, परंतु आपकी वह पुकार, श्री मुख की पुकार सुन करके मां भयभीत हो गई, अकुलाने लगी और घबराने लगी, जोरों जोरों से चिल्लाने लगी। इस समय बस यहां आना मेरा उनकी आज्ञा से उदाहरण है, परंतु हां, इसमें भी उनका कुछ दोष नहीं, क्योंकि वह आवाज आपकी कारण है भैया। यदि तुम उसी आवाज को सुनकर के आए हो, हाँ हाँ, उस आवाज का तब क्या तो कारण? मुझे ऐसा लगता है कि कुटिया में कोई ना कोई घटना अवश्य ही घटित हो गई है ऐसा भैया लक्ष्मण, क्योंकि जब मैं उस मृग के पीछे गया था तो वह मृग नहीं था, वो मारीच बना था। ये माया मृग, ये क्या कह रहे हो? वही हाँ, वो गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में वो मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी, मेरे स्वर में। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। हाँ, कहता है मेरा बामुने, अब नहीं जानकी आश्रम में। चलो चलकर की अपनी जानकी को कुटिया में देखते हैं। आश्रम में देखी जानकी ही ना, भये विकल जसो प्राकृत दीना। अरे ये क्या, मेरी जानकी कुटिया में नहीं है, कुटिया में तो जल भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जानकी गोदावरी जल लेने के लिए गई हो? मुझे आवाज लगानी चाहिए। सीते, सीते, सीते। नहीं नहीं जानकी, तुम आज अपने राम को छोड़ करके चली गई। तुम तो हठ पूर्वक मेरे साथ में आई थी मेरी सेवा के लिए, और आज मेरा साथ छोड़ करके जा रही हो सीते। अरे तुम्हारे बिना तुम्हारा ये राम कैसे जीवित रह पाएगा? तुम जहां कहीं भी हो, शीघ्रता से अपने इस राम के पास में आ जाओ। अरे कोई तो बताओ, मेरी सीता कहाँ को गई है? ये क्या, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जानकी मुझे आवाज दे रही है, सीते
सीते, अरे कोई तो बताओ, हे वन के पशु पक्षियों, देवी देवताओं, हे भौरों की पत्तियों, हे लताओं, अरे आज तुम ही बतला दो मेरी जानकी कहाँ को गई। यदि जानकी को नहीं बता सकते तो वह जाने वाला मार्ग ही बतला दो, जिस मार्ग से होकर के मेरी जानकी गई है। सीते, करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे पल पल रुलाती है, मुझे अब भी सताती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। सीते, वने वने में भटकता हूँ, मैं वने वने में भटकता हूँ, मुझे पल पल सताती है, मुझे अब भी रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। सीते, सीता मृग नैनी, हाँ गुड़ खानी, ये जानकी सीता रूपशील, व्रत नेम पुनीता। अरे जब मुझे माता जी के द्वारा 14 वर्षों का वन मिला था, तब ये जानकी दौड़ करके मेरे पास में आई थी। मिला बनवास जब मुझको वो दाढ़ी दाढ़ी आई थी, मिला बनवास जब मुझको वो
दौड़ी दौड़ी आई थी, पकड़ कर पाँव को मेरे ने करुणा बहाई थी, ने करुणा बहाई थी। करूं किसका सहारा मैं, करूं किसका सहारा मैं, तड़प अब से न पाती है, मुझे अब भी रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। मृगचल में बसने जा तू भी जा, भैया लक्ष्मण जा तू भी जा, हे धनुष बार जा तू भी जा, हे प्राण पखेरु तू भी जा। और इसी विलाप की प्रस्तुति में आप हैं जय कामता नाथ बोरवेल से हैंडपंप एवं ट्यूबवेल की बोरिंग उचित रेट पर की जाती है। भाई धनंजय सिंह जी राजपूत जो लल्लू का डेरा दांदों से पधारे हैं, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में। धन्यवाद। आज विधिना ने ये क्या किया रे, आज विधिना ने ये क्या किया रे, आज विधिना ने ये क्या किया रे, आज विधिना ने ये क्या किया रे। मेरी सीते तू आजा, आ मुझको दर्श दिखा जा, मेरी सीते आ भी जा। घबराता किसकी करूं मैं आशा, किसकी करूं मैं आशा, किसकी करूं मैं आशा। तुम्हारी याद में सीते न हमको नींद आती है, तुम्हारी नींद
बस इतना कहना है, तुम्हारे बिन न जीना है। और छोड़ के न जाओ सिया, छोड़ के न जाओ सिया, तुम बिन कैसे जिएगा पिया, तुम बिन कैसे जिएगा पिया। ओ सिया ओ सिया ओ सिया ओ सिया, तुम बिन कैसे जिएगा पिया, ओ तुम बिन कैसे जिएगा पिया। हमारा नाम लेकर के कोई हमें पुकार रहा है। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत रामो चरण जिन रेखा। हे तात, आपकी ये दशा किसने की? आप जिस राम का नाम ले रहे हैं, मैं वही राम हूं, आपके सन्मुख हूं। कहो आपकी ये दशा किसने की? राम, माता सीता को रावण लंका ले जा रहा था, मैंने बचाने के प्रयत्न किया तो मुझे भी प्रहार से घायल कर दिया। राम, तुम कहो तो मैं तुम्हारी प्राणों को रोक दूं। नहीं राम, मैं अब तुम्हारे लोक जाना चाहता हूँ। यदि तुम मेरे धाम की ओर जा रहे हो तो ये अशुभ समाचार वहां जाकर के हमारे पूज्य पिताजी से मत कहना। स्वयं रावण अपने पूरे परिवार के सहित ये समाचार वहां जाकर के हमारे पिताजी से कहेगा। राम, लक्ष्मण, वन से लकड़ियों का प्रबंध करो जिससे हम इनका अंतिम संस्कार कर सकें। ताही देगी गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। जटायु का उद्धार करने के बाद वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी मैया सबरी, जिनके आश्रम भगवान स्वयं गए, उन्हें दर्शन दिए। दर्शन की प्यासी दासी को